आज जो मैं जिस सेक्टर की बात करना चाह रहा हूँ ना, वो है स्टील का सेक्टर। उसको ओवरऑल थोड़ा सा देखते हैं स्टील के सेक्टर को। हैं जी कि ओवरऑल स्टील का सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है या क्या हिसाब किताब है उसका, क्या चैलेंजेस हैं उसके, और जो गैस प्राइस का इजाफा हुआ है, हाइक हुआ है, उसका स्टील के सेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो शुरू करने से पहले एक कंसेप्ट है इकनॉमिक्स का, और वो है डंपिंग। ठीक है, वो पहले हमें समझना होगा क्योंकि उसका लिंक है ज़रा जो स्टील सेक्टर की परफॉर्मेंस है उसके साथ। डंपिंग क्या होता है उसको समझते हैं। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। डंपिंग ये होता है कि अगर एक मुल्क में किसी एक प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई है लेकिन उसकी उतनी डिमांड नहीं है, तो क्या होता है कि एक्सेस प्रोडक्शन हुई हुई है। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है उसने 10,000 यूनिट बनाए एक चीज़ के, जबकि जो डिमांड थी वो 6,000 थी, तो 4,000 यूनिट जो उसने बनाए हैं वो वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। अब उन 4,000 यूनिट को कंपनी ने सेल तो करना है, तो वो क्या करे, उसकी डिमांड ही नहीं है, वो क्या करे। वो फिर क्या करते हैं, वो 4,000 यूनिट को उठाकर किसी दूसरे मुल्क में सेल कर देते हैं लो प्राइस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उतने पे उसको उधर सेल कर देते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ पैसे रिकवर हो जाएं। ठीक है, या इवन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी जितनी कॉस्ट लगी उसको बनाने में, उससे भी अगर कम पे सेल करना पड़े तो उससे कम पे भी सेल कर देते हैं कि भाई कम से कम हमें कुछ पैसे मिल जाएं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डंपिंग। एक वजह तो ये होती है जो मैंने आपको बताई डंपिंग की, कि कंपनी जो है वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी तो एक्सेस प्रोडक्शन को उन्होंने बेचने के लिए लो कॉस्ट पे जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया किसी और मुल्क में ताकि हमें कुछ रिकवरी हो जाए, बजाय इसके कि वो प्रोडक्ट हमारी ज़ाया हो जाए, कुछ ना कुछ हमें तो पैसे मिल जाएंगे। एक वजह तो ये होती है डंपिंग की। दूसरी वजह ये भी होती है कि आप जो फॉरेन मार्केट है उधर अपना शेयर जो है वो कैप्चर करना चाह रहे हैं, आप उस मार्केट में इन होना चाह रहे हैं, तो आप जानबूझकर प्रोडक्ट जो सेल प्राइस आपने वो कम की हुई है ताकि शुरू में आपका मार्केट शेयर क्या है, ताकि बाद में फिर आप प्राइस को बेशक बढ़ा भी, तो शुरू में आप जो प्राइस है उसको कम रखते हैं, आपका शेयर जो है ना वो बढ़ जाए। तो ये नॉर्मली दो वजूहत होती हैं। तो ये होता है कंसेप्ट डंपिंग का कि आप लो सेल प्राइस रखते हैं और दूसरी मुल्क में आप फॉरेन कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब डंपिंग से होता क्या है, डंपिंग से ये होता है कि जब एक चीज़ अगर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल 20 रुपए की है और कोई दूसरे मुल्क से वो चीज़ डंप होती है अगर, और वो उन्होंने वो प्राइस रखी हुई है 15 रुपये, तो जो लोकल इंडस्ट्री है वो तो मारी गई ना। वो 15-20 रुपये पे सेल कर रही है, जबकि इंपोर्ट जो वो चीज़ हो रही है वो 15 रुपये पे सेल हो रही है। तो ज़ाहिर बात है लोग तो 15 रुपये वाली पे ख़रीदेंगे ना, वो क्यों 20 रुपये पे दे के ख़रीदेंगे। तो जो लोकल इंडस्ट्री होती है वो उसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, इसीलिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाती हैं, उन पर ड्यूटियाँ लगा देती हैं। अगर उनको लगे ना कि एक प्रोडक्ट जो है वो हमारी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को हर्ट कर रहा है तो उस पर वो ड्यूटी लगा देते हैं ताकि उसकी प्राइस बढ़ जाए, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो कंपेटिटिव बन जाए, उसको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिले, ब्रीदिंग स्पेस मिले। ठीक है, तो ये है डंपिंग। इसकी फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है, मुझे याद है कि ये गुजरांवाला में जो घड़ियाँ हैं वो बनती थी, वॉच क्लॉक्स जो हैं वो बनती थी, लेकिन वॉल क्लॉक्स जो हैं वो बनती थी, लेकिन अब नहीं बनती। क्यों? चाइना आ गया। अब आपको बाज़ार से 200 रुपये की घड़ी मिल जाती है। ठीक है, तो आपको क्या ज़रूरत है यहाँ बनाने की। यहाँ अगर आप बनाएंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो लोग तो नहीं लेंगे, तो वो पूरी इंडस्ट्री आपकी फारग होगी। ठीक है, इसी तरह एक जुमला आप अक्सर सुनते होंगे कि यार सुई हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सुई हम बाहर से क्यों इंपोर्ट करते हैं कि अगर आप चाइना से इंपोर्ट करें ना सुई, उस पर अगर वो टैक्स भी लगा दें तो भी जो उसकी प्राइस होगी वो कम होगी बनिस्बत इसके कि अगर आप पाकिस्तान में बनाएं। पाकिस्तान में अगर सुई बनाएंगे तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है, जबकि आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं, सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह डाल डूल के भी वो जो है वो सस्ती पड़ती है। तो सुई कोई बेवकूफ़ होगा जो पाकिस्तान में बनाएगा, जब उसने बिकना ही नहीं है, जब उसकी डिमांड ही नहीं होनी, जब सस्ती सुई चाइना से मिलनी है तो यहाँ कौन बनाएगा।
तो ये थोड़ा सा आप इसको समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये तो था कंसेप्ट डंपिंग का, मुझे उम्मीद आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। अब ज़रा आते हैं स्टील सेक्टर पे। स्टील सेक्टर में जो कंपनीज़ हैं आपको भी पता होंगी कौन कौन सी हैं। आयशा स्टील है फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल स्टील है, क्रिसेंट स्टील है, मोगल है, अमरीली स्टील है, दो स्टील है, इस तरह मतलब ये कुछ नाम है जो अक्सर आते हैं। तो ये मेन कंपनीज़ हैं स्टील सेक्टर की। अब स्टील सेक्टर का हिसाब कुछ ऐसे है कि जब सीपेक शुरू हुआ है तो इसमें जो चाइना है, चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है स्टील की बहुत बड़ी इनकी प्रोडक्शन होती है इनकी, ठीक है, पूरी दुनिया में इनकी बड़ी सप्लाई है। यूएसए में इनकी बहुत बड़ी सप्लाई है जहाँ से ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास एक्सेस स्टील था। इन्होंने 2017 में तो उससे हुआ क्या कि जो एक्सेस स्टील था वो उन्होंने क्या किया कि वो पाकिस्तानी मार्केट में जो है ना वो डंप करना शुरू किया 2017 में। तो 2016-17 में उन्होंने उसको जो है ना डंप किया। तो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि हमारी जो स्टील की इंडस्ट्री थी उसे जो है ना वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ा, उनकी अर्निंग्स पे फ़र्क पड़ा। तो नतीजा ये हुआ कि फिर जो गवर्नमेंट थी उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो चाइना के स्टील पे लगा दी, ताकि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो जो है वो उसको नुकसान ना हो, सर्वाइव कर सके। क्योंकि जो चाइना की इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, जैसे मैंने आपको कहा, तो उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते। और उनके पास वैसे ही एक्सेस स्टील था, वो तो कम कीमत में भी बेच सकते थे, ठीक है, उन्होंने तो स्टील को बेचने था, तो अगर उन्हें कम कीमत में भी बेचना पड़े तो वो बेचते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई ताकि हमारा जो स्टील का सेक्टर है वो ब्रीदिंग स्पेस जो है ना वो ले सके। अब आते हैं एक और नई डेवलपमेंट पे। 2018 आ गया हुआ है। अब अगर आप थोड़ी सी न्यूज़ को देखें तो आपने देखा होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट है और चाइना है इनका थोड़ा सा फटा चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो उनको थोड़ा सा मसला है चाइना से, ठीक है, उन्होंने ट्रेड वार शुरू की हुई है। अब उन्होंने क्या किया कि चाइना के जो स्टील है उस पर उन्होंने ड्यूटी टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो उससे क्या है कि चाइना की जो स्टील की जो एक्सपोर्ट है उस पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, जो वो यूएसए को करती है। वो यूएसए ने इसलिए लगाया ताकि हमारी लोकल जो स्टील की इंडस्ट्री है वो मतलब कंपेटिटिव हो। लेकिन फिर होगा क्या कि जो चाइना जो स्टील जो यूएसए को बेचता था, अब उन्होंने कहीं तो बेचना है ना भैया उसे, ठीक है। तो वो फिर हम जैसी मार्केट जो है वो उनमें बेच सकता है, बेशक उन्हें कम कीमत पे बेचना पड़े, उन्होंने कहीं ना कहीं तो निकालना है ना। तो जो स्टील का सेक्टर है ना वो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा दबाव में है, थोड़ा प्रेशर में है। और इसीलिए अगर आप अर्निंग्स देखें पिछले 2017 की, थोड़ी सी उसमें डिप आया, थोड़ा प्रेशर आया। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है गैस की। जो गवर्नमेंट है, जो नई गवर्नमेंट है, इसने गैस की प्राइसेस में इजाफा किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ज़रा उसको देख लेते हैं। मैं ये एकेडी की रिपोर्ट है वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जी जो स्टील का सेक्टर है उस पर कोई इतना ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उन्होंने थोड़ा सा उसकी वजाहत की हुई है कि चूँकि जो जो है अपना लोकल जो डोमेस्टिक गैस है उसका इतना इस्तेमाल नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा जी कि मुगल जो है बेसिकली फर्नेस ऑयल यूज़ करता है, वो जो बाकी हैं वो क्या यूज़ करते हैं यार, वो भी मतलब ये कि वो एलएनजी यूज़ करते हैं। तो मतलब ये कहना है कि गैस जो है डोमेस्टिक गैस उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। हाउएवर उन्होंने एक दो कंपनीज़ के नाम लिए हुए हैं कि जी उन पे फ़र्क पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ आईएसएल पे फ़र्क पड़ेगा, इंटरनेशनल स्टील पे, और आयशा स्टील का उन्होंने क्या उस पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो ये जो जो कॉस्ट बढ़ेगी उसको वो डेफिनेटली ट्रांसफ़र कर देंगे कंज्यूमर पे, प्राइस बढ़ा देंगे अपनी। तो कहने का मकसद ये है कि इससे शायद कोई इतना ख़ास फ़र्क ना पड़े एज़ पर एकेडी रिपोर्ट। तो ये है थोड़ा सा स्टील सेक्टर का रिव्यू कि स्टील जो सेक्टर है ओवरऑल थोड़ा सा प्रेशर में है। उसकी वजह से अगर आप उनकी अर्निंग्स देखें तो उस पर भी आपको दबाव नज़र आया। एक दो कंपनीज को छोड़ के बाकी आप देखें थोड़ा सा वो दबाव में आई हैं। तो मैंने कहा ज़रा स्टील सेक्टर का रिव्यू कर लें, इंशाल्लाह बाद में मैं बाकी सेक्टर का, जैसे सीमेंट का सेक्टर हो गया, उसको भी देखेंगे। फ़िलहाल के लिए तो मैंने कहा स्टील का सेक्टर रिव्यू करके जो है वो देखा जाए। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक लाजमी करें, और सब्सक्राइब मुझे उम्मीद है आपने कर दिया होगा, ठीक है भैया। और शेयर तो भैया करना बनता है ना यार,
इतनी अगर बंदा मेहनत करे सारा डाटा इकट्ठा करके आपको देने में, तो इतना तो बनता है ना यार, आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो भैया इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।